बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। इसके साथ साथ हम जो वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं ये भी यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही होंगी और आप अपना फीडबैक हमें लाजमी आप दीजिएगा ताकि हम मजीद इसमें जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो लाएं और आप बेहतर तरीके के साथ इन चीजों से फायदा उठा सकें। हमने जो जनरल साइंस की तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में जो हमारी क्लास 6 है, क्लास 6 के जो जनरल साइंस के चैप्टर्स 1 बाय 1 हम पढ़ रहे हैं। तो आज 5वां चैप्टर है और 5वां चैप्टर जो है वो मिक्सचर, कंपाउंड, एटम, एलिमेंट्स इस हवाले से है और इसके जो एमसीक्यूज हैं आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 6 की जनरल साइंस का 5वां चैप्टर है, उससे चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो हमने चूज करना है। द सिंबल यूज फॉर सोडियम इज, सिंबल जो होती है वो नाम की जगह कोई भी आप अलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसकी निशानदेही करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर सोडियम की जो सिंबल है वो ये है जी, Na, ठीक है ना, ये यूज होता है सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमारे पास द कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर, वॉशिंग सोडा के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा किन से मिलकर बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, सोडियम और ऑक्सीजन से, सोडियम और कार्बन से, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो जी ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जो है वॉशिंग सोडा बनता है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा में यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देना है आपने, यानी कि सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 होंगे तो फिर आपका बेकिंग सोडा होगा। और अगर सिर्फ 3 है तो इसका मतलब है आपका ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से कौन सा जो है वो मिक्सचर नहीं है, वाटर, एयर, टी, एलॉय। तो आपको मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान फर्क पता होना चाहिए। जब फर्क पता होगा तब आप इनको जो है वो सही से आंसर दे पाएंगे। अगर आपको फर्क नहीं पता होगा तो फिर आप इनके आंसर सही नहीं दे पाएंगे। तो यहां से मैं जो जवाब आपको देना चाहता हूं वो है वाटर। वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं है, बाकी जो है वो मिक्सचर है। तो हम देख लेते हैं मिक्सचर और इसमें कंपाउंड में फर्क क्या है। मेरे पास बुक है, बुक में मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपके जहन में ये सारी चीजें क्लियर हों। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लें आप, बुक लेंगे तो आपको जो है वो फायदा होगा। आप चीजें पढ़ेंगे, फिर उन चीजों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। देखें आपके पास कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ये केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से प्रिपेयर होता है कंपाउंड। इट इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको जब फिजिकली आप कंबाइन करेंगे तो आपका मिक्सचर बनेगा। जब केमिकली कंबाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर कंपाउंड बनेगा। रेशियो ऑफ द कांस्टिट्यूएंट इज फिक्स्ड, कंपाउंड में रेशियो जो होती है कांस्टिट्यूएंट की वो तमाम अज्जा की वो फिक्स होती है। रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फिक्स, यानी कि रेशियो फिक्स नहीं होती मिक्सचर में, कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, कंपाउंड के बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। इस केस में एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है आपको मिक्सचर के बनने में। इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के उनको केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, यहां पर फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट करेंगे। कंपोनेंट्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स मेंटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो कंपाउंड में लूज कर देते हैं अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी ओरिजिनल, और यहां पर जो होता है इस केस में, मिक्सचर के केस में, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। हम अब वापस आते हैं अपने जो हमारे एमसीक्यूज थे उन्हीं पर, और हमने कितने एमसीक्यूज अभी तक जो है वो तैयार किए हैं, 3 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। चौथे एमसीक्यूज पे जाएंगे। विच मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर, जो कलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग करने के लिए नॉर्मली हम कौन सा मेथड जो है वो यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, एवोपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी या क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी है इसको हम यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी को हम यूज करते हैं जो कलर्ड हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट करने के। तो ये जितनी भी टेक्निक्स यहां पर जिक्र किया गया है ये टेक्निक्स
आपकी बुक में डिस्कस की गई है, चैप्टर को पढ़ें तो चैप्टर से आगे फिर ये सवाल आपके लिए आसानी के साथ हल हो जाएंगे, ठीक है ना। द पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस आर कॉल्ड फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, डिस्टिलेट, नन ऑफ देम। यानी कि जो पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, उनको क्या कहते हैं? तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा रेजिड्यू, यानी कि जो पीछे रह जाएगा उसको हम रेजिड्यू कहेंगे। ऑप्शन बी इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच एटम्स आर फाउंड इन CH4 मीथेन। मीथेन जो हमारी नेचुरल गैस है उसमें कौन से एलिमेंट जो है वो फाउंड होते हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं जो यहां पर तरतीब दी गई है उसको आप देख लें। 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, जी बिल्कुल नहीं, CH4 है। CH4 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, नो बिल्कुल भी नहीं। 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, चेक कर लें जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देखें C के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, और H के साथ 4 है तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन सी इज राइट वन, यानी कि हमारे मीथेन के एटम के, मीथेन जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम है? एक आपका कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड वाटर इज। हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड का, सॉल्ट का और वाटर का। तो इनका जो है यहां से हम अगर सॉल्ट लेना चाहें तो क्या मतलब कौन सा जो है वो करेक्ट हमारे पास प्रोसीजर होगा, ऑर्डर होगा? सबसे पहले है जी डिसॉल्विंग, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, फिर बी है एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिसॉल्विंग, सी है फिल्ट्रेशन, डिसॉल्विंग, एवोपरेशन, और डी है डिसॉल्विंग, एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन। तो देखें हमारे पास मिक्सचर है सैंड का, साल्ट का और वाटर का। तो वहां से हमने जी क्या कहते हैं जी, लेना है हमने सैंड, साल्ट, वाटर। तो हमने जो है वो साल्ट लेना है, तो हम पहले डिसॉल्व करेंगे जी, सैंड को भी साल्ट को भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद देखें नमक तो हल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा होगा क्या कहते हैं सैंड हल नहीं होगी। तो फिर उसको हम फिल्टर करेंगे तो जो फिल्टर में से गुजर जाएगा फिल्ट्रेट, तो उसके अंदर जो है सिर्फ 2 चीजें रह जाएंगी, वाटर भी और उसके अंदर जो आपका डिसॉल्व होगा साल्ट वो रह जाएगा। फिर उसको एवोपरेट कर लेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि पहले वाला डिसॉल्विंग, फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे जो 7 MCQs थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद जो है वो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो मजीद इंशाल्लाह चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे। और आप देख लें हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ें, इस चैप्टर की जितनी भी चीजें हैं वो आप देखें, और इनमें अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो आप हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, और किस तरीके के साथ ये चीजें आपके लिए मजीद हम बेहतर बना सकते हैं, इसके हवाले से भी आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।